नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो वर्ष 2024 का आज आखिरी दिन है और वर्ष 2024 का आज मौसम का भी हमारा आखिरी बुलेटिन है और वह नव वर्ष पर आपसे मुलाकात होगी, उसमें नई उम्मीदों के साथ और नव वर्ष आपके लिए नई खुशियां लेकर आए, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। तो सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गा माता की कृपा, शूलिनी माता की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, सुख समृद्धि आपके घरों में आए, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मौसम में आज तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 2 जनवरी से एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव 3 और 4 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश का एक बार फिर से दौर शुरू होगा। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें नए साल में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलेगी, बर्फ़ का वो आनंद उठा सकेंगे। और इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से शीतलहर को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 10 जिलों में, कि 10 जिलों में, हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में आजकल के दिनों में आज विशेषकर कड़ाके की ठंड पड़ सकती है और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन सोलन और किन्नौर जिला को छोड़कर बाकी जिलों में मौसम विभाग की ओर से शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर और बर्फबारी का दौर फिर शुरू होने वाला है। 2 जनवरी को एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। जिस तरह से 27 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के अधिक मैक्सिमम जगहों पर जहां जमकर मेघ बरसे, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर हिमपात हुआ है और उससे बागवानों और किसानों के चेहरों में खुशी लौट आई है। साथ में पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों के चेहरों पर भी खुशी लौट आई है, क्योंकि करीब 2 वर्ष बाद दिसंबर के महीने में इस तरह का हिमपात देखने को मिला है, मौसम में बदलाव देखने को मिला है। क्योंकि आजकल दिसंबर के महीने में विशेषकर बड़ी संख्या में पर्यटक व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद को लेकर हिमाचल प्रदेश में आते हैं, नया साल मनाने आते हैं। और पहले इन दिनों अक्सर हिमाचल प्रदेश में बर्फ पड़ती थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों में, वर्ष 2022 और 23 में दिसंबर के महीने में मौसम बदला और इस दौरान सूखा ही प्रदेश में पड़ा रहा, चाहे दिसंबर की बात करें या फिर जनवरी की। लेकिन इस बार दिसंबर के महीने में हिमपात हुआ है, तो उसे एंजॉय करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। यदि हम तापमान की बात करें तो प्रदेश के तापमान में भी अब गिरावट हुई है पिछले कुछ दिनों में। न्यूनतम तापमान तो 3 जगहों का तो -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे इस वक्त पहुंच चुका है। ताबो की बात करें तो 15.15 है वहां का न्यूनतम तापमान माइनस में, और कितनी ज़्यादा वहां पर ठंड पड़ रही है। और पिछले एक सप्ताह में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जहां अक्टूबर से लेकर और 23 दिसंबर तक जहां हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 96% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी, उसके बाद 23 दिसंबर से प्रदेश में मौसम बदला। 23 दिसंबर को शिमला सहित तो ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ, लेकिन 26 और 27 दिसंबर को शिमला में तो नहीं, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जरूर हुआ। यदि हम बारिश की बात करें तो पिछले एक सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में बारिश करीब 47.7 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई है और सामान्य जो बारिश इस दौरान मानी गई थी वो 11.8 थी। तो सामान्य से 304% अधिक बारिश 23 दिसंबर से लेकर अब तक यानी 27 दिसंबर तक हुई है। और कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर सामान्य से अधिक बारिश ना हुई हो। यदि हम बिलासपुर की बात करें तो 56.5 मिलीमीटर बारिश वहां पर रिकॉर्ड की गई है। चंबा में 67.3 रही, हमीरपुर में 63.6, कांगड़ा में 58.9, किन्नौर में 38.6, कुल्लू में 52.9, लाहौल स्पीति में 39.8, मंडी में 38.6, शिमला में 44.1, सिरमौर में 46.7, सोलन में सबसे कम बारिश इन दिनों देखने को मिली 29.5। और लेकिन यह सामान्य से करीब
131% अधिक है। और ऊना में सबसे अधिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में ऊना में सबसे अधिक है। 54.3 मिलीमीटर बारिश वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। अधिकतम तापमान अब जो 26 और 27 दिसंबर को अधिकतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि बारिश का दौर चला हुआ था और सामान्य से करीब 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पहुंच गया था। लेकिन अब सामान्य के आसपास हिमाचल प्रदेश का तापमान है। पिछले 2-3 दिनों से धूप हिमाचल प्रदेश में खिल रही है, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मिला है। यदि हम शिमला की बात करें तो शिमला का तापमान अब बढ़कर 15.7 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया था, और जिसमें 2.7 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हुई है, जो सामान्य से इतना ही अधिक है। भुंतर का 19.5 है, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का 3.1 है, जो सामान्य से -4.4 डिग्री सेल्सियस कम है। धर्मशाला का 29.9 है, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का तापमान इस वक्त सामान्य से बहुत कम चला हुआ है। 12.8 डिग्री सेल्सियस ऊना का तापमान कल रिकॉर्ड किया गया है। ऊना में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। यही वजह है कि ऊना में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से आज के लिए जारी किया गया है। लेकिन पिछले कल ऑरेंज अलर्ट था और उसका असर भी देखने को मिला। सामान्य से करीब 8 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान कम चला हुआ है। वजह है कि वहाँ पर धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। नाहन का 16.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, जो सामान्य से कम है। सोलन का 20.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 1.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। मनाली का 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कांगड़ा का 21 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का 20.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। बिलासपुर का 21.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और हमीरपुर का 21.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से इस वक्त हमीरपुर का 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा का 17.8 डिग्री सेल्सियस और डलहौजी का 10.9, जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस कम है। जुब्बड़हट्टी 13.5 है। कुफरी 12.5 है। कुफरी के तापमान में 4.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। नारकंडा का 5.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भरमौर का 10.2 है और रिकांगपिओ का 7 डिग्री सेल्सियस, सेवबाग का 16.2, धौलाकुआं 15.3 और ताबो का तापमान अधिकतम 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह से अधिकतम तापमान रहे। यदि मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का मौसम आज शुष्क रहेगा। बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है, लेकिन 2 जनवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश के। और 2 जनवरी से जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि 3 और 4 को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी, वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। और न्यूनतम तापमान प्रदेश का इस वक्त सामान्य के आसपास चला हुआ है। यदि शिमला की बात करें तो 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सुंदरनगर का 4 डिग्री सेल्सियस है। मुंतर का 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कल्पा का -3.3 डिग्री सेल्सियस तापमान है। मनाली का -0.9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। चंबा 3.5 है। ऊना की बात करें तो ऊना का तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस है। कुकुमसेरी का -12.3 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। भरमौर का -0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। नारकंडा का 0.1 है। इसके अलावा सेवबाग का -0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। समदो का -11.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ताबो का -15.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ताबो का -15.5 है। समदो का -11.7 है और कुकुमसेरी का -12.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। 3 शहरों में बहुत ज़्यादा ठंड इस वक्त पड़ रही है। लाहौल स्पीति के एरिया है। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। हमीरपुर से केवल राम जी का स्वागत है। राजेश चंदेल जी का स्वागत है। एसी ठाकुर जी का स्वागत है। राजेश चौहान जी, हेमराज शर्मा जी, सुभाष डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। विनय कुमार जी, जरूरी चाहिए बर्फबारी, क्योंकि तभी लोग बीमार होंगे, कम होंगे। सूखी ठंड ज़्यादातर बीमारियां बढ़ा रही है। विनोद कुल जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं और रिक्की वासुदेवा जी जुड़े हैं। शिव कुमार जी का स्वागत है और अलविदा 2024। लाभ सिंह ठाकुर जी, बाबू राम जी, नरोत्तम राम जी और ठाकुर पिंकस जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनय कुमार जी अपने विनोद कुल, गणपति जी, शिव कुमार जी, शीतलहर इन पंजाब, सुनील ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजन जी, शिमला में स्नो के चांस है क्या? हो सकता है कि 2-3 तारीख को जो मौसम बदला है
तो उसमें शिमला में बर्फबारी हो जाए। डॉक्टर ललित वर्मा जी, राम सिंह जी, ठाकुर अमर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, रामपाल जी जुड़े हैं, नितिन शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। मान सिंह जी डकरियाना से जुड़े हैं, मुकेश गुप्ता जी, शुभ प्रभात जी, आने वाले साल 2025 के लिए आपको पूरे परिवार को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और इसके अलावा रिपन दिलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मोहन गर्ग जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का स्वागत। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शरणजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और तुलसी राम जी का भी स्वागत है। बड़ी संख्या में आप लोग सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, ठंड बहुत ज़्यादा है और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर को लेकर पहले ही येलो अलर्ट जारी किया गया। भले ही उसमें सोलन ना हो, लेकिन सोलन में ठंड कड़ाके की इस वक्त पड़ रही है। अधिकतम तापमान कल 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक सोलन का रिकॉर्ड किया गया था। शांति ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और मौसम विभाग के माने तो हिमाचल प्रदेश में 2 जनवरी से एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। उसका प्रभाव प्रदेश के सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। आज मौसम साफ बना रहेगा, आराम से लोग नए साल का जश्न मना सकते हैं। पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं, नया साल मनाने के लिए आ रहे हैं। कुल्लू की अपडेट भी 2 तारीख से ही है कि 2 तारीख को रात को जो मौसम में बदलाव होगा, तो कुल्लू में भी उसका असर देखने को मिलेगा। जिस तरह से 26 और 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में, निचले क्षेत्रों में जहां बारिश हुई, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ। उससे बागवान के साथ साथ किसानों के चेहरे और पर्यटन कारोबारियों के चेहरों में मुस्कान लौट आई है, क्योंकि बड़े समय बाद दिसंबर के महीने में इस तरह का मौसम देखने को मिला। दीपक ठाकुर जी, आज मौसम साफ है, आज मौसम साफ रहेगा, कल भी मौसम साफ रहेगा। 2 जनवरी से मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तीन सिंह ठाकुर जी और मेघ सिंह जी, दीपक ठाकुर जी, रोशन लाल जी, हेमराज चंबा जी से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। और पर्यटकों से हमारा आग्रह रहेगा कि नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए आप हिमाचल प्रदेश में जरूर आएँ, लेकिन अपना थोड़ा सा सुरक्षा का भी ध्यान रखें, सावधानी भी बरतें, क्योंकि चाहे NH5 हो या दूसरे नेशनल हाईवे हो, उनमें थोड़ा सा संभल कर चलें, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और कई बार थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा बन जाती है। क्योंकि अक्सर हमने देखा कि NH5 पर, विशेषकर चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर, हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हादसों का पर्याय यह रोड बन चुका है। इसकी वजह यह है कि जो इसका डिजाइन किया गया है वो पुराने ज़माने का डिजाइन है। जैसे पुराना नेशनल हाईवे हुआ करता था, जो जिसमें की स्पीड 40 की स्पीड लिमिट थी, और उसी डिजाइन में इसे तैयार कर दिया गया है। जबकि वाहनों की स्पीड यहाँ पर 70 और 80 के बीच में रहती है, और यही वजह है कि कई बार जो ब्लाइंड कर्व है वहाँ पर गाड़ियाँ पलटने के मामले भी लगातार आ रहे हैं। कल भी परमाणु के नज़दीक एक वोल्वो बस पलट गई थी, और इस तरह के अक्सर मामले इस रोड पर देखने को मिल रहे हैं। अभी हादसों की यदि हम बात करें तो जो पुलिस के पास रजिस्टर्ड हुए हैं वो 130 है, और जो पुलिस के पास रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं वो भी इससे अधिक है। तो कुल मिलाकर 200 के आसपास सड़क हादसे इस वर्ष NH5 पर हुए हैं, जिसमें 17 लोगों की जान गई है, 170 से अधिक लोग घायल हुए हैं। और अगले वर्ष क्योंकि कल से नया साल शुरू हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हादसे NH5 पर लगातार बढ़ रहे हैं उसमें नए साल में गिरावट देखने को मिलेगी, और लोग अपने घरों को तक सुरक्षित पहुंचेंगे, आराम से वो चलेंगे तभी सुरक्षित पहुंचेंगे। रेनू कुरियन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और मोहन गर्ग जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो मौसम के बुलेटिन में तो आज के लिए तो बस इतना ही कि हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ है, और 2 जनवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा 10 जिलों में मौसम विभाग की ओर से शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, और आग्रह रहेगा कि ठंड से थोड़ा बचाव रखें, और नए साल का जश्न आप लोग पूरे परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, खुशियों के साथ मनाएं। नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आए, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और हन्नी ठाकुर जी हमारे साथ जुब्बल से जुड़े हैं और जुब्बल की जानकारी दे रहे हैं कि मौसम साफ है। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव मौसम के बुलेटिन को आप शेयर जरूर करें, और नए साल पर अब आपसे मुलाकात हमारी होगी
और तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। एक बार फिर से नए साल की आपको ढेरों बधाइयाँ और आपके पूरे परिवार को नई खुशियाँ आपके परिवार में आए और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद जी।